हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजीश, डिज़ाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं नागपुर ब्रांच से लाइव हूँ आप सभी के लिए। नागपुर में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर वो जो दिख रहा है वो मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी हद तक मेट्रो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि स्टिल ये प्रोसेस में है। और जैसे मैं यहाँ साइट में खड़ा हूँ और साइट में आप देख पा रहे हैं कि बीबीएस का काम चालू है। तो ये जो बीबीएस प्रिपेयर हो रहा है वो एक्चुअल में आई गर्डर होता है। ये आई शेप का गर्डर है। तो गर्डर बेसिकली क्या होता है? गर्डर एक प्रकार की बड़ी बीम होती है जो छोटे छोटे बीम्स को सपोर्ट करती है। फ्लाईओवर्स में जनरली या फिर आप देखेंगे कि जितने भी ब्रिजेस होते हैं उसमें ये गर्डर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो बीबीएस आप प्रिपेयर हो रहा है देख रहे हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स बीबीएस है। लेकिन इससे पहले आपको एक सिंपल बीबीएस बनाना आना चाहिए। तो किसी भी बीम स्ट्रक्चर का, कॉलम का, अगर मैं सिंपल फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग के पहले बीबीएस प्रिपेयर करते आपको आना चाहिए। तो सिविल गुरुजी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें पूरा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में शुरू से लेके की हैंडओवर तक जितना भी काम होता है वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी बीबीएस प्रिपेयर करना कितना आसान होता है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक बीबीएस बनाना आना चाहिए। जो बीम होता है, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, इसके सारे बीबीएस आपको प्रिपेयर करने आना चाहिए। तभी आप जाके ये पूरे जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसके बीबीएस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिविल गुरुजी निरंतर आपको ये नॉलेज देता है। पूरा प्रैक्टिकली आप साइट में जाके चीज़ें सीखते हो, मॉडल्स के थ्रू सीखते हो, वीडियोज़ के थ्रू, प्रेजेंटेशंस, ये सारे बेसिक कैलकुलेशंस हम करते हैं। एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से और पूरा बीबीएस प्रिपेयर करते हैं। एज अ फ्रेशर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि किसी भी जॉब को करने के लिए आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बेसिक जो नॉलेज की हम बात करते हैं शुरू से, हमेशा से जो कॉलेज की जो एजुकेशन होती है वो कहीं ना कहीं एक थियोरेटिकल ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल चीज़ों में ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, वो ये कहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर एक एग्जांपल से आप सभी को समझाऊं मैं, तो जो एग्ज़ाम में आप मार्क्स लेके आते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप पास हो जाते हैं। वो 33 मार्क्स जो होता है 100 आउट ऑफ, वो एक पासिंग मार्क होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में जो रियल साइट में है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने पड़ते हैं। मतलब जो एक्चुअल में काम होता है वो आपको पूरा 100/100 परफॉर्म करके देना होता है। इसलिए साइट का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चीज़ें आपको आनी चाहिए जो एक्चुअल में एप्लीकेबल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप सभी सिविल इंजीनियर्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप थियोरेटिकल पार्ट पढ़ के मार्क्स ला रहे हैं और समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा एक अच्छा ग्रेड तैयार हो जाएगा और मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ये थोड़ा सा भ्रम है आप सभी के लिए। जॉब को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकल स्किल्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट हो या जो भी ऐसा साइट में आपके साइट इंजीनियर्स हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपको ये सारी चीज़ें सिखा पाता है, जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल हो गया, पूरा एक कंप्लीट एस्टिमेशन हो गया, पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लोड कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, लोड कहाँ पहले आ रहा है, फिर वहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है और सॉइल तक कैसे पहुँच रहा है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पूरा एक एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, पूरा एक कंप्लीट बिलिंग वर्क, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस और पूरे मान लीजिए पूरे डिज़ाइन के काम हो गए। उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोकैड हो गया, रेविट हो गया 3D मॉडलिंग के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेने के हकदार बनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सीखा नहीं है तो सीखना ज़रूरी है आप सभी के लिए। और सिविल गुरुजी निरंतर ये कोशिश करता है कि ये सारे टेक्निकल स्किल्स आप तक पहुँचे और पिछले कई वर्षों से सिविल गुरुजी ये प्रॉमिस को निभा रहा है। और आप सभी सिविल इंजीनियर्स, जो मेरे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं स्पेशली उनके लिए, और जो अनस्किल्ड इंजीनियर्स है उन सभी के लिए तो ये सारी चीज़ें सीखनी है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो एक्चुअल नॉलेज है, जिससे आपको जॉब मिलती है, जिससे आपको करियर में ग्रोथ मिलती है। तो इसको सीखने के लिए आप आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, सिविल गुरुजी से जुड़ सकते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो 4 अलग अलग ब्रांचेस में अवेलेबल है आप सभी के लिए। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और नागपुर शहर में भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। केडीके कॉलेज के अंदर मिलेगा आपको सिविल गुरुजी का कैंपस। तो यहाँ पे पूरी ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगली जो बैच चालू होगी वो है 15 फरवरी से। रजिस्ट्रेशन की डेट्स स्टार्ट हो चुकी है। आपको सिंपली क्या करना होगा, कॉल करना होगा 9111001234 पर
और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो सिविल गुरुजी का मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी जाके सिंपली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।